जैसे किसी पैनल पे क्लिक किए हुए हैं, फाइल पे या होम पे क्लिक किए हुए हैं, तो होम पे क्लिक किए तो होम टैब आया है। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट आएगा। और ऑल्ट दबा के पता लगा सकते हैं कौन सा पैनल किसके द्वारा खुलेगा। जैसे हमको अभी व्यू पैनल खोलना है, तो ऑल्ट के साथ जो है डब्लू कह रहा है ना, तो डब्लू दबा देंगे तो देखो व्यू पैनल खुल गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन लेआउट, ड्राफ्ट। ये 5 प्रकार का व्यू जो है MS वर्ड में होता है। ये 5 प्रकार का व्यू जो है ये होता है। डॉक्यूमेंट व्यू खुलता है तो 5 प्रकार के व्यू से खुल सकता है। जैसे अभी एक पेज खुला हुआ है, अब हम इसमें अगर हम फुल स्क्रीन व्यू करेंगे तो पता चलेगा कि पूरा जो है ना रीडिंग आराम से किया जा सकता है। जैसे जो भी नोट्स लिखा हुआ है वो आराम से दिखाई दे रहा है, और जैसे इसे हम क्लोज कर देंगे तो ये बंद हो जाता है। प्रिंट लेआउट एक तरह से नॉर्मल व्यू को कहा जाता है। वेब लेआउट HTML व्यू की तरह अगर देखना हो, जिस तरह से इंटरनेट में जो फाइल दिखाता है उस व्यू को ही जो है वेब लेआउट व्यू कहा जाता है। फिर प्रिंट लेआउट कर देंगे तो फिर नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। इसके बाद है आउटलाइन व्यू। इसमें जो है जैसे 2 लाइन को हमको आगे करना है, नीचे करना है, मूव करना है, ऊपर करना है, आगे बढ़ाना है, पीछे ले जाना है, घुमाना है, ये सब कर सकते हैं। फिर जाके हम यहाँ से क्लोज आउटलाइन व्यू करके नॉर्मल व्यू में ला सकते हैं। फिर व्यू पैनल पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर नॉर्मल हो जाता है, या यहाँ से अंडो करके फिर वास्तविक साइज में व्यू में ला सकते हैं। अंडो और ये रेडो है। इसके बाद रूलर को लाना हो, हटाना हो, ये ला सकते हैं और हटा सकते हैं। ग्रिड लाइन व्यू में भी जो है पेज को ला सकते हैं, जैसे ग्राफ पेपर होता है, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन वगैरह जो बनाएंगे तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। और एक से अधिक पेज को अगर हमको जो है कंट्रोल करना है तो यहीं से हम क्लिक करके जो है नेविगेशन व्यू में कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ से भी काट के हटाया जा सकता है। जूम 100% जूम एक्चुअल व्यू कहा जाता है। जैसे किसी भी वस्तु को हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे देखते हैं, उसकी वास्तविक साइज होता है, या दूर ले जाने से या नज़दीक लाने से छोटा बड़ा हो सकता है। इसी तरह से 100% जूम जो है ये एक्चुअल व्यू है। जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही बड़ा छपाई भी होगा कागज़ के पेपर पर। अगर हम चाहें इसे तो जूम को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे 200% कर देंगे तो दुगुना परसेंटेज हो जाएगा, कितना बड़ा बड़ा साइज हो जाता है। फिर 100% जूम कर देंगे तो वास्तविक साइज हो जाएगा। अभी सिंगल पेज करके दिखा रहा है, अगर 2 पेजेस कर देते हैं तो 2 पेज सामने में दिखाएगा। फिर 1 पेज कर देंगे तो सिंगल पेज हो जाएगा। पेज विड्थ कर देंगे तो पेज जो है चौड़ा में दिखाने लगेगा, वो पेज जो है चौड़ा में दिखा रहा है वाइड में। फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो लंबा दिखाने लगेगा। इस तरह से ये जो प्रोग्राम का स्क्रीन खुला हुआ है इसको ही विंडो कहा जाता है। कोई भी प्रोग्राम का स्क्रीन खुलता है, लोड होता है सामने में, उसे विंडो कहा जाता है। ये MS वर्ड का विंडो है। इसी न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो नया जो है विंडो खुल जाता है। अगर हम एक में काम करेंगे तो दूसरे में भी वो काम होगा। जैसे इसको सिलेक्शन करके इसको हम कलर कर देते हैं तो देखो इसमें भी नीचे में भी कलर हो गया। इस तरह से जो है अरेंज करके जो है एक से अधिक विंडो को हम सामने में देख सकते हैं। इसको मैक्सिमाइज करने से बड़ा हो जाता है। इसके बाद स्प्लिट से क्या है कि स्क्रीन को जहाँ से चाहें वहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। स्क्रीन को जो है जहीं से चाहें वहीं पे डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसमें अलग से स्क्रोलिंग लग गया है और नीचे में अलग से स्क्रोलिंग लग गया है। फिर इसको डबल क्लिक करके हटाया भी जा सकता है। हम
हमारे MS वर्ड के स्क्रीन पे यानी कि MS विंडोज़ के डेस्कटॉप पे कितने MS वर्ड खुला हुआ है सब यहाँ से दिखाता है। जिस पे चाहे उस पे हम जा सकते हैं। जैसे 1 पे जाना चाहे 1 फाइल पे चले गए हैं और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहता है ना। रिकॉर्ड मैक्रो है, जो भी हरकत करेंगे रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्या है इसमें 1 मिनट का ही समय रहता है। 1 मिनट के अंदर में जितना रिकॉर्ड करेंगे उतना जो है प्ले होके दिखाएगा। थोड़ा सा भी समय अगर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक बहुत सारे कमांड चलने लगता है। तो अभी पुराने वर्जन में ये काम उतना अच्छा से नहीं करता है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाएगा तो जिस तरह से अभी रिकॉर्ड बना रहे हैं वीडियो, उसी तरह से जो है हम MS वर्ड में जो भी काम करेंगे उसमें वो रिकॉर्ड होता रहेगा। इस तरह से ये जो है व्यू पैनल जो है खोलने के लिए Alt+W है और बंद करने के लिए कुछ नहीं होता है। दूसरे पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। इसमें 5 टैब आते हैं, जैसे कि विंडो डॉक्यूमेंट व्यू है, शो है, जूम है, विंडो है, मैक्रो है। मैक्रो का ही लेटेस्ट नेम स्क्रीन रिकॉर्डर किया गया है। कोई भी लाइव करने से पहले पेज पे कुछ लिखावट इस तरह से होना चाहिए, कुछ भी मैटर, तब जाके उस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये जो भी ऑप्शन बना है या पैनल बना है MS वर्ड में, तो पेज पे जो डाटा होता है, सेव होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसको सुसज्जित करने के लिए, अरेंज करने के लिए होता है।